हाँ बोलो बानो। एक बुरी खबर देनी थी। जिस आदमी से तुम मिलने गए थे उसे किसी ने मारने की कोशिश की। भाई उसकी हालत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आखिर वो जिंदा कैसे बच गया? इसमें मेरी क्या गलती है? वो गार्ड वहां पर आ गया। मेरे दोस्त ने उसे मार डाला होता पर उसने भगा दिया, मैं क्या करता? चुप रहो, बहाने मत बनाओ। अब जाओ हॉस्पिटल का नाम पता करो। ठीक है। कौन से हॉस्पिटल में? तुम क्यों पूछ रहे हो? मौका मिला तो उसे जाकर हॉस्पिटल में बात जरूर करूंगा। मैं उसके मरने का इंतजार नहीं करने वाला।
रुक जाओ, मैं देखती हूँ, कोरहान आया होगा। पापा घर पर हैं क्या? नहीं, आ जाओ। सुहान, बस मुझे एक बात का जवाब दे दो। पापा ने होटल रिजा के नाम कर दिया और तुमने उन्हें रोका तक नहीं। क्या? सही सुना। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं कहाँ मर गया है। जल्दी फोन उठाओ रिजा। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक तासीन साहब ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और तुम्हारा फोन आ गया। क्या अजीब इत्तेफाक है ना। पहले ये बताओ, तुमने जेल जाकर अदालत को धमकी दी थी क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? खुश हो कि तुम जिंदा हो। मरने के बाद का सोचो तासीन। तुम्हारी गलतियों की वजह से मुझे उस भिखारी को जान से मारना पड़ा और मैं तुमसे इस सब की कीमत लेकर रहूंगा। औकात में रहो, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो, पता नहीं ये आदमी अपने आप को क्या समझता है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया तासीन सर, इतना नाराज किस पर है? नहीं, वो बस ऐसे ही। बैठो। मुझे तो लगा था कि अब कुछ दिन तक आप जरा भी नाराज नहीं होंगे और जो हुआ उस पर खुश होंगे, पर आपका मूड तो अभी भी खराब है। ये सब फालतू की बातें छोड़ो और जरा ये बताओ मुझे कि कोई खबर मिली क्या तुम्हें? कैसी हैं आप जाहिदे मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तासीन पापा ऑफिस में हैं क्या? हाँ, पर वो बिजी हैं, उनके साथ बुलंद सर हैं। मैं जानती हूँ बुलंद को। वैसे उनका रूम कहाँ है बताओगी? ऊपर है मैम। थैंक यू, वेलकम बाय। मैम। हमारी कंपनी के लिए ये डील हारना बहुत ही बुरा साबित हुआ है, पर कोरहान हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन कोरहान मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कोरहान अब चौकन्ना हो गया है सर। उसने हार नहीं मानी और नया टेंडर डाल दिया है। वो अब ऑलिव ग्रुप के पीछे है। उसकी बिट पता करके मुझे बताओ। हेलो सीजर, कहाँ हो तुम? तुमने उस आदमी से बात की? उन लोगों ने उसकी जान ले ली बानो। मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। उन लोगों ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उसकी जान ले ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सीजर देखो, तुम गुस्से में आकर कुछ गलत मत करना, ठीक है? प्लीज बात को समझो, तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। वाह वाह वाह, आज तो कमाल ही हो गया। सुहान कुर्लुदा खुद मुझसे मिलने आई हैं। तुमने पापा को ब्लैकमेल किया ना? आराम से। आखिर अब ये तुम्हें किसने कह दिया? इतना तो मैं तुम्हें जान ही गई हूँ। ये तो तुम्हारा स्टाइल है। तुम्हारी आदत है लोगों को धमकी देकर उनसे काम करवाने की, जैसा सली अंकल के साथ किया। इतने घटिया कैसे हो सकते हो? हाँ, अगर तुम पापा को धमकी नहीं देते तो वो ये होटल तुम्हारे नाम कभी नहीं करते। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या राज जानते हो? क्या तुम सच में जानना चाहती हो? आओ मेरे साथ।
वाह वाह वाह, बताया नहीं कि तुम जासूस बन गए हो। मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, पर तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था बुलंद। तुम अपनी माँ को धोखा कैसे दे सकते हो? माफ करना, मेरा कमरा थोड़ा गंदा है। पता होता कि तुम आने वाली हो तो गुलाबों से सजा दिया होता। अगली बार शिकायत नहीं होगी। बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो इतना एक्साइटेड नहीं होता, पर अगर तुम्हें जानना ही है तो एक बात जान लो, इसमें खून खराबा भी शामिल है। क्या हुआ? देखकर बुरा लगा? अब तुम जिद कर रही थी तो मैं क्या करता? अगर मैं चाहता तो तुम्हें कभी नहीं दिखाता। तुमने सुना होगा, जानकारी ना होना बेहतर होता है। देखो ना अभी ये क्या हो गया। कहां गया तुम्हारे चेहरे का सारा गुरूर? रिजा कहां पर है? रिजा कहां पर है? जवाब दो। तो अब क्या करने का सोचा है तुमने? क्या तुम अपने बीमार बाप को उनके आखिरी दिनों में कत्ल के इल्जाम में कटघरे के पीछे देखना चाहोगे, या फिर सीजर को बचाओगी? किसका साथ दोगी? अपने पापा का या सीजर का? ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर तुम अपने पापा को चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें साथ मिलकर सीजर से सच छुपाना पड़ेगा। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रिजा, रिजा, दरवाजा खोलो अभी। खोलो वरना तोड़ दूंगा। सुहान, तुम यहां पर क्या करने आई हो? वो पहले की तरह रिजा के कमरे में तलाशी लेने आई थी, ये सोचकर कुछ मिलेगा। मतलब वो अंदर नहीं है? नहीं, वो यहाँ नहीं है, वरना मैं यहाँ अंदर कैसे आती? सीजा, सीजा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? देख लिया ना तुमने? अब भरोसा हुआ ना? हाँ? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ढूंढने आई थी यहाँ पर? मैंने बताया ना, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अब चलो जल्दी यहाँ से। सीजर जल्दी करो, कोई हमें देख ले उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से, इस तरफ।
क्या बात है सुहान। ये तुम इतनी जल्दी में क्यों? अपना दिमाग लगाओ, हमें भागना चाहिए। मतलब वार्निंग तुम्हें मिली है, मुझे नहीं। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम यहाँ आए थे, किसी को पता चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें यहाँ आने के लिए पुलिस ने मना किया है ना? मेरी बात जाने दो, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? हाँ, क्या ढूंढना था तुम्हें? बोलो। पापा ने ये होटल रिजा को दे दिया है। क्या? ये होटल दे दिया मतलब क्या? उन्होंने ये उसके नाम कर दिया है। पहले मुझे लगा कि उसने पापा को किसी तरह से ब्लैकमेल किया। मुझे लगा कि उसके पास पापा के खिलाफ सबूत है, पर तुम्हें कुछ नहीं मिला है ना? जो मैं ढूंढ रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे पापा ने ये होटल उसके नाम क्यों कर दिया? मुझे क्या पता सीजा, मुझे नहीं पता। अपने पापा से बात की तुमने? इस हालत में उनसे कैसे पूछूं? देखो सीजा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं और चलकर बात करते हैं। मुझे डर है कि कहीं रिजा हम दोनों को देख न ले। मैं उससे डरता नहीं हूँ। तुम्हें अंदाजा है क्या हुआ है? वो भिखारी याद है, सली के खून का दोषी? उसे मार दिया गया है। Good morning. Good morning. Good morning. Hi. यहाँ आओ। जी सर। मेरे लिए एक स्पेशल चाय और शुगर थोड़ा कम। अभी लाया सर। भाई वो सुहान और सीजर बाहर है। जानता हूं, वो मेरे ही रूम में थे। आपके रूम में? अब इसमें चौंकने वाली क्या बात है? ऐसे चौंकना नहीं चाहिए तुरंत। इस दुनिया में हर इंसान और हर सच के दो चेहरे होते हैं, समझे? मुझे लगता है उस भिखारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सही कहा। मुझे सब खुद ही करना पड़ा। और सर आप वो कुछ नहीं पिएगा, मैंने सजा दी है। चाहिए, मेरी बात समझो। तुम इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। वैसे भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं। चाहिए याद रखना, अगर तुमने कुछ भी कहा या फिर किसी को भी इस बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बुलंद, तुम भूल रहे हो, मेरा झूठ पहले ही पकड़ा जा चुका है। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर जरा भी असर नहीं होने वाला है, ये बात समझ लो। मैं बताऊं क्या? सीजर के घर में आग लगाने वाली बात? परेशान मत होना, उन्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी दोस्त हूं जो तुम्हारी तरह अपने ही दोस्त को धोखा नहीं देती, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब क्या नाटक है? नाटक नहीं है, तुम्हें बस मेरी बात माननी है। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। साफ साफ बताओ चाहिए। मुझसे ठीक से बात करो बुलंद। मैं जैसे भी चाहूं तुमसे बात कर सकती हूँ। यहाँ अब तुम्हारा ऑर्डर नहीं चलेगा, याद रखना। और अब जो मुझे चाहिए वो आसान है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें वही करना है जो तुम कर रहे हो, पर इस बार तुम सिर्फ कुरहान के बेट तहसीन पापा को नहीं बताओगे, बल्कि जो भी बेट तहसीन पापा करेंगे वो तुम्हें मुझे बतानी होगी, समझ गए? जवाब देने से पहले 2 बार सोचना बुलंद। आगे जो भी हो बस भूलना मत, तुम्हारा फ्यूचर अब मेरे हाथों में है।
ठीक है। ओह, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग कुरहान। गुड आज मॉर्निंग। मीटिंग है। मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊंगी कुरहान। इलेक्शंस की तैयारियों में इतनी बिजी हो गई हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाएगा। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? मेरे लायक कोई काम होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है? थैंक यू बेटा। आंटी जरा सुनिए, मैं सोच रहा था कि हमारी कंपनी क्यों ना आपकी कंपनी को स्पॉन्सर करे। क्या कहती हैं आप? हाँ, ये सब सोचने के लिए थैंक्स अ लॉट कुरहान, पर ये सही नहीं होगा। अगर अपनी ही कंपनी से स्पॉन्सरशिप ली तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मैं ये नहीं कर सकती। और हाँ, मैंने अभी तक बुलंद से बात नहीं की है, पर अगर मैं इलेक्शन में जाती हूँ तो अपने सारे शेयर्स उसके नाम कर जाऊंगी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती मैं। यही सही होगा। ये फैसला सिर्फ आपका है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। मैं जानती हूँ तुम मेरा साथ दोगे। तुमने और सीजर ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। मैं अपने बेटे से ज़्यादा तुम लोगों पर भरोसा करती हूँ। सी यू लेटर। कोई तो वजह जरूर होगी उन्होंने ऐसा किया। तुम्हारे पापा अपने फायदे के बिना कभी कुछ करते नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो है जिससे वो डर रहे हैं। मिसेस अदालत ने उनसे कहा था। पापा ने मुझे बताया। इसे उन 30 सालों की कीमत समझ लो। तुम्हें याद है ना कि उस सली के मर्डर के इल्जाम में तुम्हारे पापा को गिरफ्तार किया गया था, पर उसका इल्जाम किसी और ने अपने सर पर ले लिया। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता क्या? और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो कुछ भी बोल पाता, उससे पहले उसे मार दिया गया। और ऊपर से तुम्हारे पापा ने वो होटल रिजा के नाम कर दिया। तो क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है रिजा के पास तुम्हारे पापा को धमकाने के लिए कुछ तो जरूर है। सुहान, तुम ठीक हो ना? सांस नहीं ले पा रही। आराम से आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये सब टेंशन की वजह से है। पापा की तबीयत भी। तुम और कुछ भी जानती हो क्या? मैं समझी नहीं। कहीं तुम्हारे पापा की तबीयत को छोड़कर तुमने मुझसे कुछ और बात भी छुपाई है क्या? सीजा, इस वक्त मैं जवाब देने के हालत में नहीं हूँ। प्लीज चलो यहाँ से। उस आदमी को यहाँ बुलाओ। बुलाता हूँ सर। सुनो, तासिन सर आपसे मिलना चाहते हैं। तुम जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गाड़ी किसी सुनसान जगह पर ले चलो। जी सर। कैसी हो हुलिया? यहाँ कैसे आना हुआ? तुरान है क्या यहाँ पर? होगा तो क्या करोगी? हाँ, डर लगता है ना तुम्हें उससे?
कैसा डर? मैं क्यों उससे डरूंगी? वो खुद ही कुछ ना कुछ गलत करता रहता है। वैसे मैं यहाँ पर तुमसे अकेले में बात करने आई हूँ। बैठो बैठो बैठो, डरो मत, कोई यहाँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कमाल कर दिया तुमने। अपनी जुबान के पक्के हो, हाँ? इस जगह को हड़प कर काफी अच्छा खेल खेला तुमने। ये सब तो बस शुरुआत है, पूरा कोरलू दाग देखेगा कि मैं क्या करता हूं। क्या तुम्हें भूख लगी है? जो भी खाना चाहोगी बोलो, बिना शर्माए। तुम रिजा को कब से जानते हो? क्या करेंगे जानकर? तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? रिजा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ खास नहीं, बस कुछ महीनों पहले मिला था जेल में। अच्छा, बस कुछ महीनों पहले? जेल से बाहर आकर जब हम मिले तो उसने मुझे नौकरी पर रख लिया था, बस। देखो, तुम एक अक्लमंद इंसान लगते हो। रिजा कितने पैसे देता है तुम्हें मैं नहीं जानता, पर अगर मेरा काम करोगे तो उससे ज्यादा मिलेगा और तुम्हें रिजा का नौकर बनने से छुटकारा भी मिल जाएगा। आखिर आप चाहते क्या? कुछ खास नहीं। वो रिजा जो कुछ भी बातें करता है, तुम्हारा काम होगा वो सारी जानकारी मुझे देना। तुम मुझे हर चीज बताओगे, छोटी से छोटी चीज भी छूटने न पाए। दरअसल मैं यहाँ तुम्हें एक चेतावनी देने के लिए आई थी रिजा। किस बारे में? तुरान, वो आदमी भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं। वो कभी भी धोखा दे सकता है। तुरान तो बस एक प्यादा है होलिया, जब तक जरूरत है जिंदा है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। मेरा काम था तुम्हें बताना। अब आगे तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी मर्जी। तुम मेरी फिक्र मत करो। नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। रजा भाई ने मुझे नौकरी दी, मुझ पर भरोसा किया। मेरे पास उनको धोखा देने के लिए कोई भी वजह नहीं है। एक बार सोच लो, ऑफर बुरा नहीं है। इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें कोई इतने पैसे नहीं देगा। अच्छा ऑफर है। हर कोई बेकार नहीं होता कोरलुदा, और मुझ पर तो कोशिश भी मत करना। ठीक है, फिर अब मुझे निकलना चाहिए। मैं चलती हूँ। नाराज मत हो ना, तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूं मैं जानता हूं। क्या है मेरी दिक्कत? तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र है, तुम्हें उसकी खुशी चाहिए। लेकिन अगर मैंने तुरान को नौकरी नहीं दी होती तो वो तुम्हारे बच्चे को लेकर भाग गया होता। मेरी बात समझ रही हो ना? एक तरह से देखो तो ये अच्छा ही हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा। कम से कम मेरी वजह से तुमको वक्त तो मिल गया। खैर, अब इन सब बातों का क्या फायदा। बहुत ही जल्द तासीन मर जाएगा। अच्छा मजाक था। हाँ, पर ये मजाक नहीं था। उसे कोई खतरनाक बीमारी है, बहुत जल्द वो मरने वाला है। जितना वक्त बचा है उतना अच्छे से इस्तेमाल कर लो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मम्मी बस आती होंगी। देखा, शायद तुम्हारी मम्मी आ गई। माफ करिएगा मुझे सुहान मैम, बेबी को संभाल रही थी तो आ नहीं पाई। इसकी मॉम कहाँ है? उन्होंने कहा था वो शहर की तरफ जा रही हैं, उन्हें कुछ काम है, पर वो अब तक आई नहीं है। हाय जफार, आंटी के पास आओ।
मुझे दे दीजिए, मैं इसे नीचे ले जाती हूँ। रहने दो, इसे मैं संभाल लूंगी। ठीक है मैम। सुहान बेटा, लाओ मुझे दो, मैं इसे खिलाता हूँ। लाओ। बड़ा ही शरारती है ये, बहुत शरारती है। देखो जरा इसे, देखो कितना प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। है ना? तो अब क्या करोगे तुम? क्या तुम अपने बीमार बाप को उनके आखिरी दिनों में कत्ल के इल्जाम में कटघरे के पीछे खड़ा देखना चाहोगी, या फिर तुम सीजर का साथ देना चाहोगे? मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहान, हाँ बोलिए पापा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है। पापा मैं फिलहाल अभी बात नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो भाई, आप गैरेज में हैं क्या? ठीक है, मैं वहां आ रहा हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। आकर बात करता हूं। अदालत मैम। मुझे माफ करेगा, मैं आपसे पहले मिलने नहीं आ पाई। इसमें माफी की क्या बात है? आपको ऐसी हालत में देखना मिस्टर तासिन आपसे मिलने आए थे ना? मुझे लगा ही था। तो क्या उन्होंने आपको बता दिया? मुझे माफ करिएगा अदालत मैम, उनके डॉक्टर से मैंने बात की थी, पर अब वो उन्हें नहीं बचा सकते। ये तुम क्या कह रही हो निकला? मिस्टर तासिन बीमार है? मैंने सोचा आप इस बारे में जानती होंगी। क्या हुआ है उन्हें? मुझे जानना है क्या हुआ है उन्हें। मिस्टर तासिन, आप ठीक तो है ना? ये लीजिए, ये लीजिए, लीजिए पानी पीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर तासिन प्लीज पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे, जाओ।
जाओ यहाँ से। मैंने यहाँ पर रख दिया है। सुहान, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। हॉस्पिटल चलेंगे या डॉक्टर को यहीं बुला लूं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लगता है मुझे थोड़ी ताज़ा हवा खानी चाहिए। आओ चलो, अपने पापा के साथ वॉक पर चलोगी? आ जाओ चलो। उन लोगों ने तो दिन दहाड़े उस आदमी को जान से मार दिया, तो ऐसा वो क्या जानता था, या फिर ऐसा कुछ तो है जिससे वो लोग इतना डर रहे हैं। लेकिन क्या करोगे तुम? प्लान क्या है तुम्हारा? आपने बताया था कि आपके दोस्त का एक वेयर हाउस है जो वो कभी यूज नहीं करता। वो अभी भी खाली है क्या? हाँ है। तो करोगे क्या? बस कुछ काम है। अगर मैं उसे कुछ हफ्तों के लिए यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कैसी? रुको बस 1 मिनट। वहां की चाबी यहीं कहीं रखी होगी। सबसे पहले तो मुझे इन बाहर खड़े पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। उठ जाइए भाई। एक काम करो, तुम मुझे उस वेयर हाउस ले चलो। एक बार मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगा। मुझे जरूरत होगी तो फोन करूंगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। बिजनेस में आगे बढ़ने का यही सही तरीका होता है, मगर कुरहान जब से टेंडर हारा है पागल हो चुका है। सच समझता नहीं, वो कीमत चुकाएगा। तहसीन को लुदाख से टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया उसने। आपने जो भी किया, क्या आपको उसका अफसोस नहीं है? किस बात का अफसोस? देखा जाएगा। कुरहान ने और सीजर ने मेरे साथ गलत किया है। एक टेंडर ही तो है, सबने कोशिश की पर मैं जीत गया। तुम बताओ मुझे अफसोस क्यों करना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सली अंकल की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ। रिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने वो वीडियो देखी है। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, प्रोजेक्टर तैयार है ना? हम यहाँ पर इस्तांबुल के कल्चरल वीडियोस चलाएंगे। लोगों को ये सब बहुत पसंद आता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद एक बार जाकर देख लूंगा। कहाँ रह गए थे? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? हाँ, वो माँ को गांव में कुछ चाहिए था तो वही भेज रहा था। कैसा लग रहा है सब? काफी अच्छा, पहले से बेहतर। आज शाम मैंने सबको बुलाया यहाँ। मेयर, प्रोसिक्यूटर सब आएंगे यहाँ। ताकतवर बनने का सबसे पहला उसूल, हर बड़े आदमी से तुम्हारी जान पहचान होनी चाहिए। सही कहा। समझ गए? ठीक है।